हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिलीव इन योर सेल्फ में। और दोस्तों, मैं यहां इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके आई हूं आपके लिए। इंडियन पॉलिटी में हमारा सेक्शन है पार्ट 2 के तहत भारत के भू आकृतिक प्रदेश यानी जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हम माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और उनका साथ में ही डिस्क्रिप्शन भी देखते हुए चलेंगे। दोस्तों, ये पूरी सीरीज आपके हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि ये जीएस का पार्ट है। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो भी टेट एग्ज़ाम, पेट एग्ज़ाम, जैसे कि पेट की डेट आ चुकी है, 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे एनसीईआरटी और भी बुक्स से मिला के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स तैयार किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। और अभी हम पार्ट 2 में देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 25 तक, पर अब हम यहाँ पे पार्ट 2 के बी में देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन 26 थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक ही साथ में देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। प्रायद्वीपीय यानी डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, पहला है कार्बी एलोंग का पठार प्लेट्यू, सेकंड है अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, थर्ड है मेघालय का पठार और फोर्थ है छोटा नागपुर का पठार और फिफ्थ है मीजो श्रेणी। तो पहले मैं आपको एक एक करके बता दूं दोस्तों, ये जो कार्बी एलोंग का पठार है और मेघालय का पठार है, ठीक है, मेघालय और कार्बी एलोंग, दोस्तों ये दोनों जो प्लेट्यू हैं ये डेक्कन प्लेट्यू के ही पार्ट थे। ठीक है, थे का मतलब जब हमारी प्लेट, इंडियन प्लेट बिल्कुल ऐसे ट्रायंगल शेप में थी, ठीक है, लेकिन जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई जाके नॉर्थ में, उस समय यहाँ पे एक ईस्ट में एक आप कह सकते हैं एक ब्रांच उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये टूट गया पार्ट बीच से और ये अलग होके मूव होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया, जुड़ा रहा, मतलब इस प्लेट से नॉर्थ साइड में प्लेट से जुड़ा रहा, लेकिन इसके बीच में ये गैप आ गया। ठीक है दोस्तों, इस गैप को नाम दिया गया मालदा गैप। ठीक है, मालदा गैप नाम दिया गया है। और ये आपका क्या है, असम का रीजन है, इसे कहते हैं कार्बी एलोंग पठार। ओके, और मेघालय, मेघालय भी उसी का पार्ट था, मेघालय को तो मेघालय का ही पठार कहते हैं। तो ये दोनों पार्ट हो गए दोस्तों दक्षिण पठार के ही हिस्से, और इसको नदियों के जो डिपॉजिट ने इसको भर दिया बीच में और ये गैप कहलाया मालदा गैप। ठीक है, समझ आ गया आपको। छोटा नागपुर प्लेट्यू जाहिर सी बात है दक्षिण भारत का पठार है, अरावली और थार दोनों दक्षिण भारत का पठार है। लेकिन मीजो श्रेणी की बात हो रही है दोस्तों, मीजो श्रेणी जो है ये आपकी नॉर्थ ईस्ट में आती है। ठीक है, जब हम मैप को इस तरह से बनाते हैं, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, ठीक है, देन त्रिपुरा, त्रिपुरा बिल्कुल लास्ट में एक लटका हुआ सा है त्रिपुरा, यहीं पे मीजो श्रेणी है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हिमालय है वो जब फोल्ड हो रहा था, बन रहा था, तो वो अचानक नामचा बरवा, ठीक है, यहाँ पे नामचा बरवा मैंने आपको माउंटेन बताया था, वहां से इसने बहुत ही तीखा मोड़ लिया है अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण की तरफ। तो मीजो श्रेणी किसका पार्ट हो गई दोस्तों, मीजो जो श्रृंखलाएं हो गई ये हिमालय का पार्ट हो गई। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, अभी मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के मैप बना के इनके नाम आपको याद करवा दूंगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही हो गया, 1 2 3 4, ये क्योंकि ये सेकंड नंबर ऑप्शन है, 1 2 3 4। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का बताना है। पहला है, प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। सेकंड है, पश्चिमी बंगाल में मालदा भ्रंश, जो मैंने अभी आपको बताया मालदा गैप, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। थर्ड है, प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है डिस्क्रिप्शन में जाके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है,
जो हमारा प्रायद्वीपीय खंड है इसकी उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कि रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हुए गुजरात तक जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी इस तरह से जाती है, ठीक है। और इसीलिए भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा यानी कोस्टल लाइन में नंबर 1 पे गुजरात है। मैं यहाँ पे आपको एक और आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, सीरियल लगा देती हूँ। गुजरात तट रेखा के मामले में, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं तट रेखा, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा का क्रम है इस तरह से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है पश्चिम बंगाल ने मालदा गैप उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी आंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करते हैं। पीछे देख चुके हैं। इस गैप को किसने भरा था? नदियों से लाए हुए मलबों ने भर दिया। थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। दोस्तों ये कम ऊंची पहाड़ियां तो बिल्कुल सही है क्योंकि काफ़ी इरोड हो चुकी हैं, अपरदन हो चुका है, लेकिन चौड़ी घाटियां नहीं है। दक्षिण में सारी छिछली घाटियां हैं, यानी उनकी जो गहराई है वो काफ़ी कम है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। थर्ड है हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग में ऊंचाई पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। अब इनमें से कौन सा कथन असत्य आपको पहचानना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपने मेरा पार्ट 2 का पहला वीडियो देखा हुआ है जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, तो आपको इन सवालों के आंसर देने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए हमने बात करी थी ना रीजनल डिवीजन की। रीजनल डिवीजन में सबसे पहले पंजाब हिमालय था। पंजाब हिमालय कहाँ से फैला हुआ था? पंजाब हिमालय फैला था दोस्तों सिंधु से सतलज, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या दे रहा है? दे रहा है विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से फैला है, सतलुज से नहीं फैला है दोस्तों, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैला है और इन्हें अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया था, यानी रीजनल डिवीजन किया गया था। एक हमारा असत्य हो गया पहला। सेकेंड है हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। दोस्तों बिल्कुल सही है। एटलस जरा उठा के देखिए, सबसे चौड़े मैदान पश्चिम की ओर पाए जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश है वही चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर की रह जाती है। तो 2 तो हमारा सही है। थर्ड है हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक मिलती हैं ये हमारी ईस्ट में ही है सारी, ठीक है, पूर्व में है। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, यानी असत्य कौन सा है हमारे? 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला है। हिमालय के इस भाग में क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। तीसरा है इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन को देखते जाते हैं। दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखेंगे हिमालय का जो महान हिमालय है वो लगातार इस तरह से चलते हुए गया है, यानी उसने फोल्ड अपने बनाए हैं और नेपाल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक देता है, ना कि लघु हिमालय और शिवालिक में। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि वो ग्रेनाइट से ही बना हुआ है। और जो शिवालिक हिमालय है वो अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं, यानी वो अभी भी इतने मजबूत नहीं हुए हैं, इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर लैंडस्लाइड जो है वो ल्हासा हिमालय और शिवालिक में होती है। एंड थर्ड है इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ग्रेटर हिमालय है उसकी एवरेज ऊंचाई मैंने क्या बताई थी आपको पहले वीडियो में 6000 मीटर है और इस हाइट के ऊपर हमेशा बर्फ़ जमी ही रहती है, भले वो थोड़ी थोड़ी कम हो पर पूरी कभी नहीं पिघलती। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना है सत्य कौन सा है, ठीक है। तो सत्य हमारा ऑप्शन ए, 1 और 2। फिर अगला क्वेश्चन है हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक किस खंड में स्थित हैं?
तो कश्मीर हिमालय में आपको तीनों दिखते हैं, दार्जिलिंग हिमालय में तीनों दिखते हैं, या हिमाचल और अरुणाचल और उत्तराखंड हिमालय में दिखते हैं, या फिर अरुणाचल हिमालय में दिखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रा ढूंढ के बताइएगा कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको ये सारी श्रृंखलाएं एक ही मतलब एक ही उसमें दिख जाएं। तो दोस्तों ये जो खंड है हमारा हिमाचल यानी उत्तराखंड हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पे ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय एंड शिवालिक तीनों हैं। और इनमें अगर आप जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको देखें तो धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल में है, लघु हिमालय का पार्ट है, ठीक है। मसूरी लघु हिमालय का पार्ट है, अल्मोड़ा लघु हिमालय का पार्ट है, ठीक है। रानीखेत, लैंसडाउन ये सारे शिवालिक के पार्ट हैं। और उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय तो बड़ा ही आसानी से दिखता है, ऋषिकेश हो गया और हरिद्वार हो गया, ये सारे उसमें हैं, आपके शिवालिक पे हैं, ठीक है। यहाँ पूछा गया है वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक ये तीनों उपस्थित हैं उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। मैं पहले यहाँ पे आपको एक मैप बना देती हूँ जिससे एकदम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाया, ये है भूटान, ठीक है। और आप यहाँ पे श्रृंखलाओं के नाम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हिल्स है मेन। आपको पहली मैं जल्दी से नाम बता देती हूँ। नंबर 1 पे है डाफला पहाड़ी, जिसको भी इसे नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए या मैप बना लीजिए। वैसे ये सब कुछ एटलस में है। सेकंड है मिरी, थर्ड है अबोर पहाड़ी, चौथी है मिशिमी और फिफ्थ है पटकाई बोम, सिक्स है नागा, ठीक है। सेवन्थ है मणिपुर, कुछ पहाड़ियाँ तो उन्हीं स्टेट के नाम पे ही हैं, ठीक है, मणिपुर। और आठवीं है मीजो पहाड़ी मिजोरम की, नवीं पहाड़ी है त्रिपुरा पहाड़ी, 10वीं है बरेल, ठीक है, बरेल और मिकी 10 11 बहुत पूछी जाती हैं और 12 13। 10वीं है बरेल, 11वीं है मिकीर पहाड़ी और 12 है गारो, 13 है खासी, 14 है जंतिया। यानी गारो खासी जंतिया मेघालय का पार्ट है, ठीक है। और जो ये मैंने आपको बताया था 10वीं और 11वीं बरेल और मिकीर पहाड़ी असम का पार्ट है। बाकी 1 2 3 4 आपको अरुणाचल और फिर नागालैंड, फिर ये बाकी तो स्टेट के नाम पे ही हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए इनको शायद लाइन से लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये कौन सी लगेगी दोस्तों, यहाँ पे जाएगा ऑप्शन ए। अब आप इसको मैच करिए ऑप्शन ए को, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना था, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। इतना समझ में आ गया दोस्तों आपको मैप से। नेक्स्ट में चलते हैं। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है। तो दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है। पंजाब यानी 5 नदियों का मिलन स्थल, तो किससे हुआ है ये। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि पंजाब का मैदान बना है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज से मिलके। और ये सारी हिमालय से बहती हुई आती हैं और इन्होंने बहुत सारे दोआब बना रखे हैं। दोआब जैसे सिंधु दोआब है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास दोआब का निर्माण करती हैं, ठीक है। दूसरा है निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। दोस्तों मैं ये आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो हमने मैप आके डिस्कस किया था, नीलगिरी के बाद इस तरह से आप उत्तर से दक्षिण, पहले आपको जिधर से आसानी हो उधर से आप सेट कर लीजिए और फिर आप आंसर इजीली कर पाएंगे। दोस्तों हमने क्या मैप बनाया था जहाँ पे उत्तर और दक्षिण मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वो थी नीलगिरी, है ना। नीलगिरी के बाद क्या था, अन्नामलाई। अन्नामलाई पे सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी पे शिखर है दोडा बेटा, जो को सेकंड हाईएस्ट पीक है दक्षिण भारत की, ये है फर्स्ट हाईएस्ट पीक। नीलगिरी के बाद क्या थी, इलायची पहाड़ियां, कार्डेमम हिल्स। और सबसे लास्ट क्या था, नागरकोइल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा किस तरह से बनेगा ऑप्शन, हमारा बनेगा अन्नामलाई यानी कि
नागरकोइल, कार्डमम। यहाँ पे नागरकोइल तो नहीं दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, कार्डमम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कार्डमम। अन्नामलाई, अन्नामलाई देखिए ये पढ़ रही है, ठीक है, अन्नामलाई। और एक है नीलगिरी, और उसके बाद है 3 नल्लामलाई, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने दक्षिण का पठार बीच में लगा दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरावली ये है, उसके बाद अरावली के बाद मालवा पठार। आपको लोकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मालवा पठार है, फिर ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है। और ये सब हालांकि एटलस में दिया हुआ है, तो जब भी पढ़िए एटलस खोल के पढ़िए। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई श्रेणी पे स्थित अनायमुडी। अनायमुडी, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अनायमुडी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, अन्नामलाई नहीं दिया है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ये हो जाएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से डोडा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों हम बार बार देख चुके हैं कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। डोडा बेटा सेकेंड हाईएस्ट पीक है दक्षिण भारत की। छठा है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों हम कई बार पढ़ चुके हैं, वो कहलाती हैं नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, अनायमुडी। अगले पे चलते हैं, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का अनुक्रम क्या होगा। तो दोस्तों मैप खोलिए और पता लगाइए कि अनुक्रम इनका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिण में है, तो उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड हो ही नहीं सकती, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। दोस्तों सह्याद्री तो पूरे वेस्टर्न घाट में फैली हुई है, ठीक है, तो उसमें तो कई राज्य हो जाएंगे। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी दोस्तों मध्य भारत की श्रेणी है। अरावली दोस्तों केवल एक ही राज्य में नहीं, अरावली भी एक ही राज्य में नहीं फैली है। सतपुड़ा श्रेणी, अजंता श्रेणी और सह्याद्री, इनमें से कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पे सही होगा अजंता श्रेणी, ठीक है। अजंता श्रेणी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फैली है। अरावली जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये पश्चिम भारत में गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है। सह्याद्री भी गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है, और सतपुड़ा वो भी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैली है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अजंता श्रेणी, बाकी ये सारे गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा में अधिक ऊंचाई पर है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक हमें कहाँ मिलती है, दक्षिण में मिलती है, वो भी यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी पे अनायमुडी, ठीक है। तो इसकी जो पीक्स हैं ये दक्षिण में बढ़ती जाती हैं, तो ये ए ऑप्शन हमारा तो गलत हो गया, यानी कि ए गलत है। बाकी हम और भी देख लेते हैं। बी का है, पश्चिमी घाट में अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक मतलब एक सीक्वेंस देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, सी है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। आपको इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस है, विंध्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और ये एक रिफ्ट घाटी है, और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है, ये भी रिफ्ट घाटी में बहती है। और दोस्तों पूरे भारत में रिफ्ट घाटी में बहने वाली सिर्फ 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और एक और है, कौन सी है, दामोदर, ठीक है, दामोदर। 3 नदियां सिर्फ बहती हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, बस हमारा कौन सा गलत है, ए ऑप्शन गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो दोस्तों ये मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियों का, ठीक है।
नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। दोस्तों कार्डमम पहाड़ियों की लोकेशन हमने देखी थी ना, तो उनकी लोकेशन जरा एटलस में पॉलिटिकल मैप में उठा के देखिए या फिजिकल मैप में भी आप बाउंड्री से पहचान जाएंगे। तो दोस्तों कार्डमम पहाड़ियाँ जो स्थित हैं वो हैं सी ऑप्शन, केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। मैंने आपको आगे ही पार्ट 2 के ए में ही बता दिया था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, और कोंकण तट कहलाते हैं। केरल में यही पश्चिमी घाट मालाबार तट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको मैच फॉलोइंग करना है। कामिम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव और मिकीर की पहाड़ियाँ। दोस्तों मिकीर की पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है, पूर्वोत्तर भारत में फैली हुई है। और महादेव की पहाड़ी, दोस्तों महादेव जो पहाड़ी है वो भी मध्य भारत की पहाड़ी है। ये दोनों बिल्कुल सही है, तीसरा और चौथा। दोस्तों कामिम जो कामिम पहाड़ी है, कामिम नहीं, ये गलत लिख गया, कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ हमने देखा था कोरोमंडल तट तो कहते हैं पूर्वी तट को। ठीक है, कार्डमम हिल्स पूर्वी तट पे नहीं थी, ये पश्चिमी तट का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। और बच्ची कौन सी आपकी, कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, कोंकण कोस्ट पे नहीं। ठीक है, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन सी 3 और 4। अगला है निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में लगाओ। दक्षिण से उत्तर की ओर अब क्या है, सतमाला हिल, पीर पंजाल, कैमूर पहाड़ी और नागा। मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग बहुत बार बता चुकी हूँ और ये है आपका होमवर्क, आप इसको एटलीस्ट में देख के कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में विस्तारित है। दोस्तों पूर्वी घाट विस्तारित है, एक छोटा सा मैप बनाती हूँ आपके लिए, बहुत आसानी से याद हो जाए। दोस्तों यहाँ इन राज्यों में पूर्वी घाट फैला हुआ है, सिर्फ उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पश्चिम बंगाल बिल्कुल गलत हो जाएगा और केरल बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सा है, ऑप्शन बी 2 और 3, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती हैं, तराई क्षेत्र में भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है, तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है, और भांगर चूनेदार गाद से युक्त होता है। ये है नॉर्थ इंडिया के प्लेन से जुड़ा हुआ एक सवाल जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डीप क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पीसीएस में देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको उत्तर के मैदान का क्रम बताया था, वहाँ पे खादर में बताया था दोस्तों कि खादर में प्रति वर्ष बाढ़ आती है, नई मिट्टी लेके आती है, तो ये धाराएं लुप्त हो जाती हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि लुप्त नहीं होती हैं और बाढ़ आती है। देन सेकेंड है तराई भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है। भाबर पट्टी वही पट्टी थी जो शिवालिक के फुटहिल्स में फैली हुई थी, ये थी भाबर। यहाँ धाराएं लुप्त होने के बाद तराई में अचानक निकल आती हैं। ठीक है, ये है भाबर और ये है आपका तराई। ये भी ये यानी दूसरा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और थर्ड है भांगर क्षेत्र चूनेदार गाद से युक्त होता है। तो दोस्तों ये भी सही है क्योंकि ये पुराने जलोढ़ से यानी एलुवियल सॉइल से मिलकर बनते हैं और यहाँ पे चूनेदार गाद इकट्ठा हो जाती है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। दूसरा है कक्ष के रण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लाई हूँ और अब हम धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कौन सा सही है आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है एक विस्तृत वनस्पति विहीन एवं ज्वारीय कीचड़दार भूमि क्षेत्र है। ये कक्ष के रण की बात हो रही है। कक्ष के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से कक्ष की खाड़ी अलग करती है। जरा मैप पे चलिए आप वेस्ट की तरफ। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए मैप बनाया है और सबसे पहले अब मैं आपको ये मैप बता देती हूँ। एक मिनट, ये देखिए ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो है ये, ठीक है, एक सकरा सा मुहाना, और ये एक तिकोना हिस्सा देख रहे हैं, ये इसके बाउंड्री पे पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू हो जाती है। ये डॉटेड लाइन रन ऑफ कच्छ है जिसे यहाँ पे लिखा है एक ज्वारीय कीचड़दार भूमि है, एक मडी एरिया है, ठीक है। और ये जो तिकोना एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला।
पेनिनसुला को आप जानते हैं जो तीनों तरफ जल से घिरी हुई जो लैंड होती है वो पेनिनसुला कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आया। ये गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये कच्छ के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से कच्छ की खाड़ी इसे अलग करती है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। और पहला, ये वनस्पति विहीन है और ज्वारीय कीचड़दार भूमि है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो क्वेश्चन है ये, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी घाट लगातार अपरदित होकर थोड़ी सी उनकी पहाड़ियों की हाइट कम हो गई है। बी है, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, नहीं सॉरी दोस्तों, ये सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है और ये लगातार एक श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण तक जाता है, जबकि पूर्वी घाट को नदियों ने बीच बीच में से काट दिया है। सी है, उडक मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ये अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित है। तो दोस्तों उडक मंडलम जो ऊटी है, मैंने आपको बताया था कि ऊटी दोस्तों नीलगिरी पे स्थित है, अन्नामलाई पे नहीं। अन्नामलाई पे तो अनाईमुडी स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और डी है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंगगाड़ा है। दोस्तों पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो हमारा सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखे नहीं है, ऑप्शन सी एंड डी ये दोनों गलत हैं, हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पे सही कथन चुनना है। पहला है, बैरन आइलैंड ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। बैरन जो वॉल्केनो है ये अंडमान निकोबार से ईस्ट में है। ये आपका सपोज अंडमान निकोबार है जो कि बीच बीच में से पैसेज से अलग होता है। तो अंडमान निकोबार नॉर्थ एरिया में ये ईस्ट में स्थित है। ठीक है, बैरन जो ज्वालामुखी है और ये पूरा वीरान आइलैंड है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ये बिल्कुल ट्रू है। सेकंड है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों ये जो बैरन आइलैंड है ये अंडमान, ठीक है, अंडमान जो कि नॉर्थ में है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। ठीक है, तो ये अंडमान के पूर्व में स्थित है, ईस्ट में स्थित है। लेकिन यहाँ कह रहा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार तो हमारा सबसे साउथ में है ना निकोबार, तो ये निकोबार के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, उत्तर में, इसलिए बहुत ही बेसिक डिफरेंस था और हमारा यहाँ पे ऑप्शन केवल एक सही होगा। ठीक है, मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? दोस्तों ये इनके रॉक्स की बात हो रही है और शैल समूह की बात करें तो एक चार्ट आपको देखना होगा। दोस्तों ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे क्रम लिखा है ये कोई फिजूल में नहीं लिखा है। ये क्रम हमको ये बताता है कि सबसे पुरानी रॉक्स कौन सी हैं। तो आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, उसके बाद कुडप्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है और दक्कन ट्रैप है। दोस्तों सबसे प्राचीनतम जो हमारा शैल्स निर्माण जिसमें हुई थी वो था आर्कियन तंत्र। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया है आपको, ये एग्जाम में क्रम से लगाने को आता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों हमें यहाँ गलत ऑप्शन को चुनना है। ए है, शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातन शाही यानी सबसे पुराना हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये भी सही है। सी है, विंध्यन वलन पर्वत के उदाहरण है। वलन यानी दोस्तों फोल्डेड माउंटेन, तो हम सभी जानते हैं कि विंध्य जो है ब्लॉक माउंटेन है। ओके, तो ये हमारा सी गलत हो गया। और राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से बनी हुई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों वाला वैलीकोंडा समूह किस संरचनात्मक का हिस्सा है? दोस्तों मैप में देखिए, वैलीकोंडा जो समूह है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है।
ठीक है। बाकी सारे नीलगिरी, पश्चिमी घाट, कार्डमम पहाड़ियाँ सभी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला है यह एक संकीर्ण पट्टी है, बिल्कुल सही है, ये एक मतलब काफ़ी सकरा हिस्सा है। दूसरा है यह निम्नजन तटीय मैदान का एक उदाहरण है। निम्नजन यानी दोस्तों ये एक तरफ से डूबा हुआ है। दोस्तों ये एक निम्नजनित तटीय मैदान है, हाँ इसका कुछ हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है, बिल्कुल सही है। थर्ड है यह पत्तनों के लिए यानी पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए यहाँ नेचुरल दशाएं मौजूद हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक डेल्टा नहीं बनाता है और यहाँ पे इसलिए जो बहुत सारे पोर्ट हैं, आपने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, ये सारे बहुत सारे पोर्ट पश्चिमी तट पे ही बसे हुए हैं। फोर्थ है इसमें सुविकसित डेल्टा विकसित है। दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट थोड़ा सा ऊंचा है पूर्वी घाट से और इसकी जो पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो स्लोप है ये पूर्वी की तरफ झुका हुआ होने के कारण ज़्यादातर नदियाँ पूर्वी की तरफ बड़ी बड़ी नदियाँ जाती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं पूर्वी की तरफ। पश्चिम घाट की तरफ एस्चुरीज बनती हैं। तो फोर्थ इसमें बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। केवल 1, 2, 3 सही। तो दोस्तों हमारी ये सेकंड पार्ट की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है और मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक अच्छी सीरीज़ बनाने की, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी सीरीज़ को अच्छी ठीक तरह से बनाने की। अब बात यह है कि आप मुझे बताइए, वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी गलतियाँ होंगी मैं उन्हें सुधार लूँगी। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।